नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी का बड़ा बयान, कहा आज दुख ज्यादा है, कोई बधाई मत देना, माला नहीं पहनाना। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भड़की, कहा अब चुप रहना नामुमकिन। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक लगाई रोक, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, कहा हमारी अनुमति के बिना नहीं होगा कोई भी एक्शन, इसका महिमा मंडल ना हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की भाषा पर जताई आपत्ति, कहा अपने नेताओं पर अंकुश लगाएं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है, वो है अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार आदमी पर झूठे आरोप लगाए और झूठे मुकदमे में 6 महीने जेल में रखा। दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने मुख्यमंत्री के रूप में नामित किए जाने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा कि आज मुझे जितना सुख है उतना ही ज्यादा दुख, मुझे सीएम बनने की कोई बधाई मत देना, माला नहीं पहनाना। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं। दिल्ली वाले बीजेपी के षड्यंत्र से नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रही आतिशी ने कहा कि मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, मेरे नेता और गुरु केजरीवाल का इसके लिए धन्यवाद। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग इसे न्याय समझने लगे थे। बुलडोजर का अन्याय का प्रतीक हो सकता है, लेकिन न्याय का कभी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर न्याय नहीं कर सकता। बीजेपी के लोग बुलडोजर का इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि वही न्याय हो गया था, और उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बुलडोजर गैर संवैधानिक था और इनके तमाम कार्यक्रमों में इतना बढ़ा चढ़ा कर लेकर आते थे कि लोगों में भय पैदा हो सके। बुलडोजर विपक्ष की आवाज को दबाने और डराने के लिए था। बीजेपी के लोग बुलडोजर को ही न्याय मानते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुझे लगता है कि बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक लेटर लिखा है। इसकी पहली लाइन में बधाई देने के बाद उन्होंने कुछ शिकायतें भी जाहिर की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताई है और अपने नेताओं पर अंकुश लगाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, वो 74 साल के हो गए हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके जन्मदिन पर एक लेटर लिखा। इसकी पहली लाइन में बधाई देने के बाद उन्होंने अपनी कुछ शिकायतें जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूं। साथ ही ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने आरजेकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्याकांड मामले पर चल रहे डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रोटेस्ट से न्याय की उम्मीदें बढ़ी हैं। सीपीआईएम नेता सुभाषिनी अली ने आरजेकर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्याकांड मामले पर चल रहे डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट को लेकर कहा कि पहले लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सीबीआई की जांच चल रही है। इस तरह के मामलों में जबरदस्त दबाव बना रहता है, तभी कुछ उम्मीद बनती है कि कहीं न कहीं न्याय मिलेगा। डॉक्टर्स द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट को अब बड़ी जीत मिली है। पुलिस कमिश्नर हटने जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को हटाने की बात चल रही है। डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट से न्याय की उम्मीद बढ़ी है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकतंत्र में बीजेपी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को कहीं से गंदगी साफ करनी है तो नफरत और बंटवारे की राजनीति को बंद कर दे। समाजवादी पार्टी समझती है कि जन्मदिन का इससे बड़ा तोहफा हो ही नहीं सकता। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर कहा कि लोकतंत्र में जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग किया, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लगाए, वो किसी से छिपा नहीं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी को जनता के फैसले को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इस बीच पहले चरण की वोटिंग के लिए भारी फोर्स की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, जहां चुनाव प्रचार थम गया है और पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं और जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। दरअसल 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। 18 सितंबर यानी कि कल 24 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होगा। इस बीच पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा तैयारियां बेहद पुख्ता की गई हैं। दावा किया गया है कि मतदान के दौरान किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम को सभी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि चुनाव का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम ना करे, बेरोजगारों को रोजगार दे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग बहादुर लोग हैं। बाकी दिन क्या गंदगी फैलाते हैं जो आज स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। सच बात है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनको बधाई, लेकिन स्वच्छता मिशन तो साल भर मनानी चाहिए। स्वच्छता में सबसे ज्यादा स्वच्छता वैचारिक स्वच्छता होनी चाहिए। आप हिंदू मुसलमान ना करें, आप बेरोजगारों को रोजगार दें, आप किसी के साथ भेदभाव ना करें, आप मानसिक रूप से स्वच्छ रहें, किसी के प्रति जहर ना बोलें। इस तरह की स्वच्छता भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी तो बेहतर होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि धारा 370 को वापस लाने का दावा करने वाले नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो इस बात का कड़ा विरोध करते हैं कि चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जो कोई भी ये कहता है वो अनुच्छेद 370 या 35A या राज्य का दर्जा वापस लाएगा, वो व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं इस बात का कड़ा विरोध करता हूँ कि 10 साल बाद चुनाव हो। अब तक 2 चुनाव हो जाने चाहिए थे, 2019 में और एक अभी। संसद के लिए 3 चुनाव हुए और यहाँ गैर चुनावों ने राज्य को बहुत पीछे छोड़ दिया। शायद सत्ताधारी नेताओं को सिर्फ शहर की हलचल ही नजर आती है, लेकिन हमारा जिला डोडा, जिला रामबन, जिला किश्तवाड़ या कश्मीर के दूरदराज के इलाके बहुत पीछे छूट गए। विकास के संदर्भ में मैंने सैकड़ों स्कूल अस्पताल बनाए हैं। वे तब बनाए गए थे और उन सभी में डॉक्टर और शिक्षक थे। अब तो 15-16 साल हो गए, मुझे गए 17 साल हो गए। हाई स्कूलों में 20 शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन आज केवल 1 शिक्षक है। जहां 15 डॉक्टर हुआ करते थे, वहां केवल 2 डॉक्टर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।